नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आप स्वयं अपने पूरे परिवार और इष्ट मित्रों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। न्यूज टुडे दरभंगा परिवार ऐसी शुभकामना करता है। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। बिहार में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। 4000 से अधिक मरीज एक दिन में मिलने से कोरोना का आंकड़ा 87,000 के करीब। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। पुलिस लगातार चला रही चेकिंग अभियान, यातायात नियमों के उल्लंघन और बिना मास्क वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी गई 206 करोड़ 60 लाख 94 हजार की राशि। बाढ़ पीड़ितों ने एनएच किया जाम, भेदभाव का लगाया आरोप। कोरोना की वैक्सीन तैयार, रूस में दिया गया पहला टीका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में होगा आधा हिस्सा। और चौतरफा जन्माष्टमी की धूम, कोरोना संकट काल में घरों में ही हो रही भगवान कृष्ण की आराधना। जीवन को हर रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं श्री कृष्ण। और समाचार अब विस्तार से। बिहार में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। 4000 से अधिक मरीज एक दिन में मिलने से कोरोना का आंकड़ा 87,000 के करीब। बिहार में कोरोना ने आज तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। 4071 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 87,000 के करीब पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट में कोरोना के 4071 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 554, अररिया में 123, अरवल में 34, औरंगाबाद में 64, बांका में 39, बेगूसराय में 225, भागलपुर में 195, भोजपुर में 78, बक्सर में 162, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 208, गया में 172, गोपालगंज में 72, जमुई में 36, जहानाबाद में 57, कैमूर में 16, कटिहार में 164, खगड़िया में 44, किशनगंज में 83, लखीसराय में 75, मधेपुरा में 73, मधुबनी में 143, मुंगेर में 83, मुजफ्फरपुर में 124, नालंदा में 98, नवादा में 40, पूर्णिया में 119, रोहतास में 122, सहरसा में 91, समस्तीपुर में 117, सारण में 106, शेखपुरा में 46, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 64, सीवान में 94, सुपौल में 76, वैशाली में 103 और पश्चिम चंपारण में 113 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 86,812 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। 32,222 मरीजों का इलाज चल रहा है। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। दरभंगा में कोरोना के 36 नए मरीज, आंकड़ा 1300 के पार पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में मंगलवार को 36 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1329 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से अधिकांश लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और शेष का इलाज आइसोलेशन वार्ड और विभिन्न जगहों पर चल रहा है। पुलिस लगातार चला रही चेकिंग अभियान, यातायात नियमों के उल्लंघन और बिना मास्क वालों से वसूला जा रहा जुर्माना, लेकिन लोग अब भी मानने को तैयार नहीं। पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 8 वाहनों से 8,000 रुपये एवं बिना मास्क के चल रहे 178 व्यक्तियों से 8,900 रुपये वसूला गया जुर्माना। पुलिस उपाधीक्षक यातायात बिरजू पासवान ने मंगलवार को बताया कि नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर यातायात थाना के कर्मियों द्वारा यातायात थाना चौक, दोनार एवं आयकर चौक पर अभियान चलाया गया। दोनार चौक पर सहायक अवर निरीक्षक टुनटुन पासवान ने बिना मास्क पहने 63 व्यक्ति से 3,000
2150 रुपया। यातायात थाना पर दीपक कुमार द्वारा 55 व्यक्तियों से 2750 रुपया एवं आयकर चौराहा पर असलम हुसैन द्वारा 60 व्यक्तियों से 3000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। श्री पासवान ने बताया कि आयकर चौराहा पर यातायात नियम का उल्लंघन करने के आरोप में 5 वाहन चालकों से 5000 रुपया एवं यातायात थाना पर 3 वाहन चालकों से 3000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। लगातार अभियान चलाने से बिना मास्क पहनकर चलने वाले लोगों की संख्या में कमी नजर आ रही है। पुलिसकर्मियों द्वारा बिना मास्क वाले लोगों से जुर्माना काटने के बाद भी उन्हें मास्क उपलब्ध नहीं कराया जा रहा और जुर्माना देने वाले व्यक्ति फिर बिना मास्क के ही वहां से चले जा रहे हैं। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। चलाई जा रही है 392 सामुदायिक रसोई व 559 नाव एवं 10 मोटर बोट का हो रहा परिचालन। एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है रेकी। 2,37,597 व्यक्तियों को कराया जा रहा है भोजन। 48,796 परिवारों को दिया गया पॉलीथीन सीट। 10,760 सूखा फूड पैकेट्स का किया गया वितरण। पिछले 22 जुलाई से दरभंगा जिला बाढ़ से प्रभावित है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत एवं बाढ़ निरोधक कार्य चलाए जा रहे हैं। संबंधित अंचलाधिकारी एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन भ्रमण कर चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य का जायजा लिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा है तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को मदद कर रही है। जिले में किए जा रहे बाढ़ राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य की प्रशंसा जिले के सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद के द्वारा भी की गई है। जितनी तेजी से 3.5 लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में पीएफएमएस के माध्यम से जीआर की राशि भेजी गई वह अतुलनीय है। दरभंगा जिला के 18 में से 15 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, जाले, सिंगवाड़ा, केवटी, बहेड़ी, बिरौल, बेनीपुर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 227 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें 181 पंचायत पूर्णतः एवं 46 पंचायत अंशतः बाढ़ प्रभावित हैं। अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ से जिले के 1024 गांव के 20,58,100 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित गाँवों में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई गई है। अभी भी पानी से घिरे 1024 गाँव में 392 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 2,37,597 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों के बीच अस्थायी आश्रय बनाने के लिए पॉलीथीन सीट्स का वितरण करवाया गया है। अभी तक 48,796 पॉलीथीन सीट्स का वितरण करवाया जा चुका है। पानी से घिरे गांवों में सूखा खाद्य पैकेट का वितरण करवाया जा रहा है। अब तक 1,760 सूखा फूड पैकेट का वितरण करवाया गया है एवं अन्य प्रखंडों से जिला भंडार गृह से आवश्यकता अनुरूप पैकेट्स मांगने एवं वितरित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ प्रभावित पानी से घिरे गाँवों के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा एवं राहत कार्यों के लिए 483 निजी एवं 76 सरकारी नाव, कुल 559 नाव चलवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 10 मोटर बोट भी चलवाए जा रहे हैं। पानी से घिरे गांवों में एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं, जिनमें 90 व्यक्ति 17 मोटर बोट के साथ तैनात हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेकी कर बचाव एवं राहत कार्य कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित गाँवों में 180 स्थलों पर स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है, जहाँ लगातार लोगों का उपचार हो रहा है। अब तक 14,800 लोगों का उपचार किया गया है तथा उन्हें निःशुल्क दवा मुहैया कराई गई है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी गई 206,60,94,000 की राशि। बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी गई 206,60,94,000 रुपए की राशि। 3,44,339 परिवारों को मिली 6-6 हज़ार की राशि। दरभंगा जिले के 18 में से 15 प्रखंड के 227 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अनुश्रवण एवं दिए गए निर्देश के आलोक में बाढ़ प्रभावित लोगों को त्वरित गति से बाढ़ राहत पहुंचाई जा रही है, जिनमें सभी प्रभावित गाँवों में सामुदायिक किचन का संचालन, निःशुल्क नाव का परिचालन, पॉलीथीन सीट का वितरण, सूखा भोजन पैकेट का वितरण, स्वास्थ्य कैंप की सुविधा, मवेशियों के लिए चारा वितरण, मवेशियों के इलाज के लिए पशु कैंप, पानी शुद्धिकरण के लिए हैलोजन टैबलेट का वितरण, नए आश्रय स्थलों पर चापाकल का संस्थापन, पुराने चापाकलों की मरम्मत, टैंकर व जरीकेन के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के द्वारा पानी से घिरे गांवों की रेकी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाना तथा प्रभावित परिवारों को पीएफएमएस के माध्यम से जीआर की राशि उपलब्ध कराना शामिल है।
दरभंगा जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से जीआर की राशि भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई से जिले में बाढ़ का प्रवेश हुआ और आज 11 अगस्त तक तकरीबन 3,44,339 परिवारों के खाते में जीआर राशि भेजी गई जीआर राशि का अंचलवार विवरण इस प्रकार है। बहादुरपुर के 16,486, दरभंगा सदर के 40,744, हनुमान नगर के 38,309, हायाघाट के 1,984, जाले के 5,667, केवटी के 62,397, सिंहवाड़ा के 56,748, घनश्यामपुर के 1,515, गौरा बौराम के 27,685, कीरतपुर के 22,263, कुशेश्वर स्थान के 41,116, कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के 28,986 एवं बेनीपुर अंचल के 439 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। बाढ़ पीड़ितों ने NH57 किया जाम, भेदभाव का लगाया आरोप। बहादुरपुर के मनियारी, सिमरा निहालपुर पंचायत और सदर के सहवाजपुर के बाढ़ पीड़ित विस्थापित लोगों ने माले के बैनर तले NH57 मब्बी को घंटों जाम किया। जाम में आम लोग भी शामिल हुए। जाम का नेतृत्व भाकपा माले मनियारी पंचायत के लोकल सचिव कैलाश पासवान और पश्चिमी एरिया के मनरेगा मजदूर सभा एरिया सचिव उमेश चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। बाढ़ पीड़ित और विस्थापित लोगों को संबोधित करते हुए भाकपा माले सह मनरेगा मजदूर सभा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ राज्य सरकार और जिला प्रशासन भेदभाव की नीति अपना रही है। बाढ़ राहत के नाम पर जदयू भाजपा नीतीश मोदी सरकार के द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है। आम लोगों ने भी इसमें अपने विचार रखे। बाढ़ आई हुई है, महान आपदा है और इस आपदा में माननीय मंत्री लोग घर पर मदन सहनी जी जन्मदिन मना रहे हैं। आम जनता बाढ़ में डूब रही है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमारे भी विधायक और हमारे भी क्षेत्र के वे जिला पार्षद रहे हैं और पूरे खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के दिया हुआ अनाज भी फ्री राशन जो मिलता है 2 महीना से पूरे इलाके में बेच दिया गया है। जनता कंप्लेन करती है तो बड़े पदाधिकारी को फोन पर कार्रवाई करने से रोकवाते हैं। हमारे इलाके में पूर्ण रूप से राशन 2 महीना से पूरा सफाया है। बाढ़ के समय में भी जनता मर रही है और मंत्री के सहयोग से अनाज बेचा जा रहा है डीलरों के द्वारा। और कोई पदाधिकारी जाता है चेक करने कार्रवाई करने के लिए तो वह नहीं करने देते हैं। अब मान लीजिए सर, चारों बगल रोड डूबा हुआ है। किस परिस्थिति में गोदाम बहादुरपुर से उठ के अनाज डीलर के यहाँ गया और पॉस मशीन से किस मशीन से कैसे बांटा गया बाढ़ की हालत में, आप स्वयं देख लीजिए क्या स्थिति है। लंगा ना छोड़ा है। जनता का अनाज काला बाजारी में बेचवा करके और पाभर एक पौवा चूड़ा लेकर बांट रहा, कहता है हम बाढ़ राहत चलवा रहे हैं, हम जायजा कर रहे हैं। आप NH पर आइए, पॉलीथीन नहीं है। कितने लोगों को अगले साल का बाढ़ राहत का पैसा नहीं गया। आप यह डाटा मांग के देख लीजिए। आज भी लोग NH पर जनता मर रही है, त्राही कर रही है। कोरोना की वैक्सीन तैयार, रूस में दिया गया पहला टीका। कोरोना के खिलाफ चल रहे महायुद्ध में राहत की खबर, बड़ी कामयाबी की सूचना। रूस में हुआ पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। विश्व में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी और बड़ी खबर आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद रूस में कोरोना वायरस का पहला वैक्सीन लॉन्च हो गया है। पुतिन ने यह भी बताया कि कोरोना का यह पहला टीका सबसे पहले उनकी बेटी को लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में आज कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया और साथ ही पहला ट्रायल वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दिया गया और यह दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन बन गई है जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन रूस में सभी को दी जाएगी ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। जानकारी के अनुसार अब तक इस वैक्सीन से किसी भी प्रकार के नुकसान और रिएक्शन के संकेत नहीं मिले हैं। रूस द्वारा पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि उसका वैक्सीन बनाने का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे वह लॉन्च करेगा। रूस के मॉस्को गमीलिया इंस्टीट्यूट में इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। लगे हाथ भारत में बन रहे वैक्सीन की भी बात कर लें तो भारत में स्वदेशी कोवैक्सीन का निर्माण भी काफ़ी प्रगति पर है। ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा तैयार कोरोना का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल एम्स समेत भारत के 12 संस्थानों में जारी है। भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कोई समय सीमा तो तय नहीं की है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक भारत में भी कोरोना की
स्वदेशी वैक्सीन आ सकती है। तो यह बड़ी खबर है, कोरोना से चल रहे महासंघर्ष में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने की सूचना आई है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 4000 से अधिक मरीज एक दिन में मिलने से कोरोना का आंकड़ा 87,000 के करीब। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। पुलिस लगातार चला रही चेकिंग अभियान, यातायात नियमों के उल्लंघन और बिना मास्क वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी गई 206 करोड़ 60 लाख 94 हजार की राशि। बाढ़ पीड़ितों ने एनएच किया जाम, भेदभाव का लगाया आरोप। कोरोना की वैक्सीन तैयार, रूस में दिया गया पहला टीका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में होगा आधा हिस्सा। और चौतरफा जन्माष्टमी की धूम, कोरोना संकट काल में घरों में ही हो रही भगवान कृष्ण की आराधना। जीवन को हर रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं श्री कृष्ण। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में होगा आधा हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में होगा आधा हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार अमेंडमेंट अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही को-पर्सनर की मृत्यु हो गई हो। हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में यह कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन उस वक्त यह साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ तो क्या यह कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया कि यह कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 के पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था और इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है। क्लास 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर बेटी कभी भी दावा कर सकती है। और चौतरफा जन्माष्टमी की धूम, कोरोना संकट काल में घरों में ही हो रही भगवान कृष्ण की आराधना। जीवन को हर रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं श्री कृष्ण। चौतरफा जन्माष्टमी की धूम, कोरोना संकट काल में घरों से ही हो रही बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया की आराधना। भक्तों को अनन्य प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अवतरण एक अभूतपूर्व घटना थी। उन्होंने मनुष्य को कर्म का संदेश दिया, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी। उन्होंने जीवन को हर रूप में स्वीकार करने का दर्शन प्रतिपादित किया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
बिहार में कोरोना ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। 4000 से अधिक मरीज एक दिन में मिलने से कोरोना का आंकड़ा 87,000 के करीब। दरभंगा में 36 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1300 के पार। पुलिस लगातार चला रही चेकिंग अभियान, यातायात नियमों के उल्लंघन और बिना मास्क वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजी गई 206 करोड़ 60 लाख 94 हजार की राशि। बाढ़ पीड़ितों ने एनएच किया जाम, भेदभाव का लगाया आरोप। कोरोना की वैक्सीन तैयार, रूस में दिया गया पहला टीका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में होगा आधा हिस्सा। और चौतरफा जन्माष्टमी की धूम, कोरोना संकट काल में घरों में ही हो रही भगवान कृष्ण की आराधना, जीवन को हर रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं श्री कृष्ण। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। जन्माष्टमी की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद।